राखी आने वाली है तो सभी को जो सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद होती है वो है काजू कतली। तो सबकी तो बजट फूटती नहीं है काजू कतली मार्केट में जाकर खरीदने की। तो आज हम 50 से 60 रुपये में थाली भर आपको काजू कतली बनाने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है काजू। तो यहाँ पे 50 ग्राम के करीब काजू है, इसको एक कटोरी में हमने डाल लिया है। इससे ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में और इसके साथ हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और साथ में इसको साथ में पीसने के लिए हम डालते हैं चीनी। चीनी के साथ पीसेंगे तो जो काजू है बिल्कुल ऑयली नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा। अगर आपको ये दिक्कत आती है तो जब भी आप काजू कतली बनाएं केवल काजू से, तब भी आप इसमें चीनी डाल करके पीसे तो बहुत ही अच्छी तरह से फाइन इसका पाउडर बन जाएगा। और इसको ढक्कन लगा करके हमने एक बार पीस लिया है और ढक्कन को हम खोलते हैं। देखिए कितनी बढ़िया पीस करके तैयार है। तो इसको पहले हम लेते हैं एक थाली और इसमें इसको हम चाल लेंगे। कितना भी बारीक पिसा हुआ हो लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसको मिक्सी जार में से हम निकाल लेते हैं और जो चिपका हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुआ है और अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो हैं पिस गई हैं। और इसको हम चाल लेते हैं छलनी से। और जो बचा हुआ है उसको भी हम डालते हैं फिर ग्राइंडर जार में। इसको भी एक बार और चला लेंगे और इसको हमने डाल दिया है। साथ में इसमें अब हम डाल देते हैं चना, भुना हुआ चना, बिल्कुल बिना छिलके वाले। तो भुना हुआ चना जब भी आप इसके छिलके को हाथ से रगड़ करके छुड़ा देंगे तो अच्छी तरह से छूट जाता है। और छिलकों को हमने फेंक करके फिर डाल देते हैं चने को ग्राइंडर जार में। तो चना जो है आधी कटोरी के करीब है। और फिर लगाते हैं ढक्कन और इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे चना भी पीस गया है, साथ में जो मिश्रण बचा हुआ था उसको हमने डाला था वो भी पीस गया है। इसको भी हम चाल लेते हैं और फिर वही थाली लेते हैं और चलनी लेते हैं, इसको हम चाल लेते हैं। तो यहाँ पे चने को भी हमने अच्छी तरह से चाल लिया। इसमें जो बचा हुआ है उसको आप एक बार और ग्राइंडर जार चला सकते हैं, नहीं तो इसको किसी दूसरे चीज़ में आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए इतना इसमें भी निकल गया था। और फिर इसको हम चम्मच से मिक्स कर देते हैं। जो काजू, चीनी और सत्तू है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। कोई भी आप घी डाल सकते हैं, घी बिल्कुल आप डालें या ना डालें। यहाँ पे 1 चम्मच हम घी डाल दिया है और इसको हाथ से पहले हम इसको अच्छी तरह से सभी बैटर में मिक्स कर देंगे। जो चम्मच में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। घी को थोड़ा आप पिघला करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए इसको मुट्ठी बांध बांध करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं मिल्क पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। 1-2 चम्मच अब आगे पीछे कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। और मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से चीज़ों में हम मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे जब सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले 2 चम्मच के करीब दूध। दूध आप नॉर्मल भी ले सकते हैं या थोड़ा सा गुनगुना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गुनगुना दूध रखा है। और दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मसल करके गूँथ लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 चम्मच करीब दूध और भी हमने लिया है और इतने में अच्छी तरह से बिल्कुल आटे की तरह डो इसका लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 चम्मच बाद में और भी हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से हमने डो के फॉर्म में ला दिया है। अब इसको रगड़ करके अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लेते हैं। तो ये हमारा डो लग करके तैयार है। अब इसको हम लेते हैं। आपके पास अगर बटर पेपर हो ना तो उस पर भी आप इसको रख सकते, नहीं है तो देसी जुगाड़ है, एक जो पॉलीथीन होती है जिसमें साड़ियाँ कपड़े वगैरह रहते हैं टाइट वाला, उसको हम लेते हैं और इसको बीच में से काटने के बाद तीनों साइड से एक साइड से छोड़ देंगे, बीच में इसको पोंछ लेते हैं पहले जिस साइड हमें बनाना है। तो यहाँ पे तौले से हमने इसको पोंछ लिया है। फिर इसमें हम रखते हैं मिश्रण को और इसको थोड़ा सा हाथ से दाब करके दूसरी साइड भी हमने पॉलीथीन से इसको ढक दिया है। और लेते हैं बेलन और बेलन से बस घुमा घुमा करके इसको बेल लेना है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीका है। आप जब भी काजू कतली बनाएं, आप सभी के पास तो बटर पेपर होता नहीं है, हम जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं हम लोग के पास तो रहता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देसी जुगाड़ है जिससे काम चल जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर पॉलीथीन लगाने के बाद इसको एक बड़ी सी रोटी के आकार का हमने रखा। जैसे हम मोटी रोटी बनाते हैं सेम उतना ही इसको मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। और इसको इतना बड़ा हमने बेल लिया है और देखिए किनारे जो है बहुत कम ही फटे हैं, ज़्यादा नहीं फटे हैं। और इसको अब हम रखते हैं, थाली लेते हैं, उल्टी साइड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से उस पर हम पलट देते हैं। और थाली पे रखने के बाद हल्का हल्का बेलन हम ऊपर से भी चला देते हैं और इसको हम रखते हैं 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, या घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2 घंटे पंखे के नीचे छोड़ दिया था और 2 घंटे बाद बिल्कुल ये हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं, बर्फ़ी का आकार देते हैं। तो यहाँ पे जो किनारे हैं इसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे हमने
जो पटरी होती है बच्चों की, स्केल, उसको हम लेते हैं और स्केल वाले लंबे लंबे पीस हम काट लेते हैं। 2-2 इंच की दूरी पे हम इसको काटते जाएंगे, 1.5 इंच या 2 इंच दोनों है, कोई नाप के थोड़ी ना काटना है, बस इसको बर्फ़ी का आकार देना है। और इसे काटने के बाद इसको फिर तिरछा तिरछा हम काट लेते हैं, बर्फ़ी का आकार देते हैं, जैसे काजू कतली रहती है उसी का आकार हम देते हैं। तो कट भी बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था। बस सारे को हमने काट लिया है। तो बहुत ही 50 से 60 रुपये की में आप एक थाली भर के काजू कतली बना सकते हैं। तो इस राखी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आप इसे किस चीज़ से बनाए हैं। बिल्कुल काजू का फ्लेवर का लगता है, आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और जो इसके किनारे छोटे छोटे हैं ना, उसको हमने अलग कर दिया है। और इसे निकालने का तरीका जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं जो रील वाले धागे होते हैं जिससे हम सिलाई करते हैं, उसको हम पकड़ेंगे और नीचे से इसको दाबते हुए किनारे तक जाएंगे। बस नीचे हल्का दाबे रहेंगे तो अच्छी तरह से निकल जाएगा। थोड़ा चिपका हुआ जो रहता है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया है। तो अब हम लेते हैं प्लेट और इसको हम प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही टेस्टी काजू कतली थाली भर बन करके तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इस राखी अपने घर में अपने भाइयों को ये काजू कतली ज़रूर खिलाएं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा उतने में ही काजू कतली बन करके तैयार है। तो एक बार ट्राई तो आप ज़रूर ही करिएगा।